हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्या करना है तुम्हें, यहाँ फैक्टराइज करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो देखो दोनों में हमको जो है x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो 2x है कि नहीं। मैं इसको अगर लिख दूँ ए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर देखो एक x यहाँ पर भी है, तो हम देखते हैं कि दोनों में एक एक x तो दोनों में है। ठीक, हम क्या करते हैं, इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो हम x बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा ए एक्स। ठीक, प्लस का साइन है तो वो लगा दो, यहाँ देखो b बचा तो b लिख दो, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट में है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। तो देखो इसको तो हम 7p स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक, 21 को कैसे लिख सकते हो, 7 3 21 है कि नहीं, और q स्क्वायर लिख दो। ठीक, अब देखो दोनों में बच्चों कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। हाँ भाई, 7 यहाँ पर भी देखो और 7 यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 7 को बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा p स्क्वायर, साइन क्या है प्लस है तो प्लस लगा दो, और यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक, यही तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। देखो थर्ड पार्ट में है 2x³ प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, देखो 2 भी सब में है, यहाँ भी 2 है, अगले में भी देखो 2 है, 2 और 2 है कि नहीं, ये 2 बाहर ले लेते हैं। सही, एक चीज़ और सब में है, देखो क्या, यहाँ पे देखो x का क्यूब है, मतलब एक x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है ना, तो हम एक x भी कॉमन ले लेते हैं। सही, अब जब मैंने 2x बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 भी चला गया। x क्यूब को कैसे लिख सकते हो, x क्यूब को लिख सकते हो x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, जो पार्ट्स होती हैं वो ऐड होती हैं, 2 + 1 3। सही, तुमने ये वाला x बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो बस सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो 2 भी बाहर लिया, x भी बाहर लिया, क्या बचा y स्क्वायर, साइन पॉजिटिव लग जाएगा, ऐसे यहाँ पे साइन पॉजिटिव लगेगा, 2 बाहर x बाहर, क्या बचा z स्क्वायर। ठीक है, यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ फोर्थ में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लो। हाँ, यहाँ पे हमारे पास देखो एम स्क्वायर यहाँ पर भी है, एम स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा a, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या बचेगा b। ठीक, अब तुम इन दोनों में देखो, प्लस का साइन लगाओ, एक n स्क्वायर यहाँ भी है, n स्क्वायर यहाँ भी, तो मैं प्लस n स्क्वायर बाहर ले लूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, b बच जाएगा, यहाँ प्लस का साइन और a बच जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर भी तुम्हारे पास a प्लस b है ना, और यहाँ पर भी b प्लस a और a प्लस b एक ही बात होती है ना, तो दोनों में तुम्हारे पास a प्लस b है। सही, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b कॉमन ले लेंगे दोनों में से। दूसरी तरफ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ का ले लो m स्क्वायर, प्लस का साइन लगाओ, और ये हो गया n स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास lm प्लस l है, तो मैं इस पूरे में से l कॉमन ले लूँ, क्या बच जाएगा m प्लस l कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट, तो देखो lm प्लस l। ठीक, यहाँ पर बच्चों क्या है n प्लस 1, तो हम एक 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास m प्लस 1 है, यहाँ पर भी m प्लस 1 है, तो हमने m प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, दूसरी तरफ तुम्हारे पास l प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, यहाँ देखो y प्लस जेड यहाँ पर भी है, y प्लस जेड यहाँ पर भी है ना, तो हम ये y प्लस जेड ही कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाओ, y प्लस का साइन ये वाला 9। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, तो बहुत ही सिंपल था, है ना। देखो 7th पार्ट में क्या है, 5y स्क्वायर माइनस 20y। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों को एक साथ। ठीक, यहाँ देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 5, देखो 5y यहाँ पर भी है, चलो अभी रुको एक सेकेंड, 20 को कैसे लिख सकते हो, 5 4 = 20 और एक ये y। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखो 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 4 = 8 और एक ये z। ठीक, यहाँ पे देखो प्लस 2yz। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें एक 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी एक 5 है,
यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है, ठीक है। तो मैं पहले इन दोनों को फैक्टराइज करती हूँ। क्या करती हूँ, इन दोनों में से 5 कॉमन लेती हूँ और y कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक y, माइनस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है, क्योंकि 5 भी ले लिया बाहर और y भी ले लिया बाहर, ठीक। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे कॉमन ले लो। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, z यहाँ है, z यहाँ है, तो तुमने 2z कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा -4, ठीक। यहाँ क्या बचेगा प्लस का y, ठीक। अब ये देखो बच्चों y -4 यहाँ भी y -4 है, एक ही चीज़ है। -4 प्लस y और y -4 एक ही बात है। हम y -4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। दूसरी तरफ ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y + 2z, ठीक है, क्लियर, आसान। अब देखो बच्चों यहाँ पर है 10ab + 4a, इन दोनों को पहले एक साथ करो। तो देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 2 = 10 ab। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 2 = 4 और एक ये a, ये हो जाएगा 5b + 2, सिंपल, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो हाँ भाई 2a कॉमन यहाँ पर भी और 2a यहाँ पर भी है कॉमन, है ना। तो मैं 2a ही बाहर ले लेती हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला 5 और ये वाला b, 5b, ठीक, सही से लिख लेते हैं इसको, ठीक। प्लस का साइन लगा दो, ठीक। 2a तुमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2 खाली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये 5b + 2 ही है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लो, 1 तो सब में कॉमन होता ही है, ठीक है। तो सीधा सीधा देखो आ गया 5b + 2, 5b + 2 दोनों में, तो लिख दो 5b + 2। इधर क्या बच जाएगा 2a, यहाँ क्या आ जाएगा +1, ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 6xy - 4y, तो मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 2 = 6, एक x और एक ये y, -4y को कैसे लिख सकते हैं, अब 2 2 = 4 कर लें, 2 2 = 4y। यहाँ देखो इसको मैं 2 3 = 6 लिख सकती हूँ, 6 को, ठीक है। और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 = 9 और एक ये x, ठीक। अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो हाँ भाई एक 2 देखो, 2 और एक y, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी एक 2 और एक ये y, ठीक। तो मैं 2y कॉमन ले लेती हूँ। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचा और ये वाला एक x बच गया, और तो कुछ नहीं बचा। माइनस का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या बचा, ये 2 बच गया, ठीक। अब इन दोनों को साथ में ले लो, प्लस लगाओ, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, हाँ भाई 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, सही है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3x बचेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है 3x - 2, 2 के साथ माइनस है, यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, तो हम ऐसा कर लें बच्चों कि हम ना माइनस बाहर ले लेते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना। अगर तुमने माइनस बाहर ले लिया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करना पड़ता है, ठीक है। ज़रा ओपन करके देखो, 2 3 = 6, प्लस का सही जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 = 9 और ये एक x, ठीक है। अब तो देखो सही है। अब देखो 3x - 2, 3x - 2, दोनों तरफ 3x - 2, 3x - 2 कॉमन ले लो, 3x - 2, ठीक। यहाँ क्या बच गया 2y, यहाँ क्या बच गया -3, ठीक है। हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।